हेलो एवरीवन। अभी हम टॉट के जनरल एक्सेप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट है नेसेसिटी यानी आवश्यकता। तो ये डिफेंस एक मैक्सिम सोलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, यानी लोगों को कल्याण ही सर्वोच्च विधि है। इस डिफेंस का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सके। और इस डिफेंस का बेसिस ये है कि अगर एक बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटी क्षति कारित कर दी जाती है, तो ऐसी क्षति पर किसी के भी द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये डिफेंस सिर्फ उसी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है जबकि कोई इमिनेंट डेंजर यानी तात्कालिक खतरा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी पड़ोसी के घर में आग लग जाती है और कोई व्यक्ति आग बुझाने के लिए उस पर पानी डालता है, जिससे घर को कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो ऐसे डैमेज के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये एक्ट एक बड़े हार्म को रोकने के लिए किया गया था। अब हम देखते हैं कि नेसेसिटी दो प्रकार की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। तो जब अपनी लाइफ या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना पड़ता है, तो उसे प्राइवेट नेसेसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, तूफान के समय अगर एक पर्सन अपनी बोट को किसी और व्यक्ति की भूमि पर बांध देता है ताकि उसकी बोट सेफ रहे, और अगर ऐसा करने से उस भूमि को कुछ नुकसान हो जाता है, तो यहाँ वो पर्सन कॉम्पनसेशन देने के लिए तो लायबल होगा, लेकिन ट्रेसपास के लिए लायबल नहीं होगा। उसी जगह अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे किसी को नुकसान हो, तो इसे पब्लिक नेसेसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आग को फैलने से रोकने के लिए अगर किसी का घर गिराना पड़े, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। कुछ ऐसा ही कोप वर्सेस शार्प के केस में भी हुआ, जिसमें डिफेंडेंट ने आग को फैलने से रोकने के लिए प्लेंटिफ की लैंड में बिना उसकी परमिशन से एंट्री की। क्योंकि यहाँ डिफेंडेंट का एक्ट रीजनेबल था, इसलिए उसे ट्रेसपास के लिए लायबल नहीं माना गया। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।